मनीष कुमार मिश्रा का पीएचई विभाग के एसडीओ पद पर हुआ चयन। हनुमाना जनपद के ग्राम पटेहरा सहित मऊगंज जिले का नाम रोशन किए। खबर मध्य प्रदेश के, जहां मऊगंज जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश एमपीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ, वहीं मऊगंज जिले का नाम रोशन किए मनीष कुमार मिश्रा, जहां चर्चा के दौरान अपने माता पिता, दादा दादी सहित गुरुजनों का आभार व्यक्त किया। वहीं जानकारी लगते ही हनुमाना जनपद पंचायत के अध्यक्ष गोविंद नारायण तिवारी भी पहुंचे पटेहरा गांव में, जहां मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। वहीं इस दौरान मीडिया के चर्चा के दौरान सफलता के बारे में जानकारी दिए परिवारजनों ने भी। चयन हुआ है जी, किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे गुरुजनों का एवं मेरे स्वजनों का है, जिन्होंने मेरे हर समय, कठिन समय, कोई भी परिस्थिति आई, हमारे पीछे खड़े रहे, कभी अपना हाथ नहीं हटाया। उनका सपोर्ट था, जिसकी वजह से आज मैं जहाँ हूँ पहुँचा हूँ। सबका आशीर्वाद था, मेरे बड़े गांव के सभी जितने भी लोग हैं, सबका आशीर्वाद था, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। किस तरह की आप मेहनत करते हैं? मेहनत सब कोई करता है, पर मेरे हिसाब से मेहनत सिर्फ मेहनत करने से कोई चीज़ नहीं होती है। आज के ज़माने में हार्ड वर्क बहुत लड़के कर रहे हैं, बट स्मार्ट वर्क भी एक चीज़ होती है। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं नहीं मिलता है। तो इसलिए मेहनत सही डायरेक्शन में करिए, सही मार्गदर्शन लीजिए, तो ज़रूर मिलती है सफलता। पढ़ाई के समय आपको कुछ बचपन की यादें क्या है? पढ़ाई मेरी यहीं, मैं इसी गांव से क्लास 5वीं तक पढ़ा हूँ। मेरे गुरुजन यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये नहीं बोलता कि गांव के लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में लगन के साथ लगे रहिए, कोई ये नहीं कि कोई बाहर जाएगा, बड़े शहरों में पढ़ेगा तभी आगे बढ़ सकता है। गांव से भी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, और जो आप मुकाम चाहते हैं जरूर पहुँच सकते हैं वहाँ तक। वह कैसा लग रहा है? हमका बहुत अच्छा लाग बाबा, बहुत देवता पूजे यहाँ भर जही से एकदम देवता पूजी के हमारे बाबा का नौकरी लग जाएगा। हमारे बाबा बहुत परिश्रम करी। हाँ, बहुत अच्छी खुशहाली है हमका, बहुत अच्छा लाग। अब नौकरी मिल गई है। हाँ, पहले पढ़ाई कैसे रही? पढ़े में बहुत अच्छा रहे। वो दिन जबलपुर में रहे 8 साल, वहाँ पढ़ी। कोटा गए, चुनार में पढ़ी, वहाँ पढ़ी, इंदौर में पढ़ी। हाँ, गले बाबा पढ़ी, पढ़ते पढ़ा भगवान सफल कर दी। उसमें कहना है भाई कि अब जनपद स्तर का चयन क्या समझिए, हमारे तो धन्यवाद है, हमारे गांव की अमानत और एक हमारे गांव का लाल आज इतनी बड़ी पद पर गया है, तो हम तो अभिभूत हो। और ऐसे लड़के ये हमारे एक प्रकार से भाई भी समझिए, बच्चे भी समझिए। आज इतना महसूस कर रहा हूँ गर्व, हमारे गांव के लोग, हमारे सब मित्र लोग इतने गौरवान्वित हैं कि मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा ये बालक, हमारा ये भाई इस पद पर जाकर के अपने जनपद क्षेत्र की बात नहीं है, अपने मऊगंज की बात नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश और देश में एक अलग नाम अपना रोशन करेगा, जिससे हमारे पटेहरा गांव का नाम और गौरवान्वित होंगे यहाँ के लोग, और हमारे गांव का नाम भी बढ़ता रहेगा। हमारा एक युवा है, हम युवाओं से अपेक्षा रखेंगे कि इनको देख करके इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे गांव के बीच का ही लाल, हमारे गांव का पढ़ा हुआ लड़का, हमारे अभी अब बैठे हैं, इनके गुरुजी बोलते हैं कि हमने पढ़ाया है। कितनी ऊंची बात है कि यहाँ से पढ़ पढ़ करके लोग और पटेहरा गांव के साथ आज भारत देश का नाम रोशन करेंगे। हम इस बात को लेकर के और इनको देख करके इनके माता पिता को एक प्रकार से धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ऐसा लाल को दिया कि आज हमारे गांव के साथ साथ, हमारे जनपद के साथ साथ, हमारे मऊगंज के साथ साथ, रीवा के साथ साथ, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन करेंगे, यही अपेक्षा रखते हैं। मैं गुरु जी के को प्रणाम करता हूँ, और जो हमारे परिवार की प्रगति की रूपरेखा दिख रही है, ये उन्हीं की कृपा का परिणाम है। हमारा नाती एसडीएम पद पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा चयनित हुआ, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, तथा भारत सरकार की सेवा में उसका तन मन धन समर्पित रहे, यही अपने परिवार के बच्चों से अपेक्षा रखता हूँ। कैसा लग रहा है? हमें
किसी प्रकार का कोई विशेष अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो परिश्रम का फल मीठा होता है, इस बच्चे के लिए बच्चे के पिता मैं कितना त्याग किए ये मैं जानता हूँ। मेरी स्थिति नहीं है कि मैं इतना पढ़ा लिखा सकूँ, फिर भी मैं लगा रहा एक आशा लिए कि सरकार का निर्णय बहुत अच्छा होता है और अच्छा होगा, एक दिन इसका परिणाम मुझे मिलेगा जो आज सामने है। मैं शासन की सेवा में 44 वर्ष रहा, तो शासन के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा हमेशा रही है और है, और जब तक मैं रहूँगा तब तक रहेगी। मैं अपने नाती से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि शासकीय सेवा में जिस दिन से वो उपस्थित हो, अपनी ईमानदारी, श्रद्धा और लगन के साथ भारत सरकार की सेवा करे और उस सेवा के परिणाम स्वरूप उसकी प्रगति हो, उसका नाम रोशन हो। आपके द्वारा बालक को शिक्षा दी गई, कैसे थे ये पढ़ने लिखने में और कैसा था इनका? ये बालक बहुत ही स्मार्ट, बड़ा बुद्धिमान, होनहार बिरवाने के होठ चीखने पात। बचपन में भी अच्छा पढ़ा है, आगे भी पढ़ा है, परिश्रम किया है और परिश्रम का फल इसको आज भगवान ने दिया। बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीर्वाद बालक के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप में पढ़ाई में पीछे होते हैं। जी जी। तो आप क्या मानते हैं कि वो किस तरह से अपनी एजुकेशन या कि अपने आप को सुधारें कि वो आने वाले समय में अपना एक क्षेत्र में नाम रोशन करें? अब ऐसा है कि ये बालक पढ़ाई में भी ध्यान दिया, समय का ध्यान दिया और तत्परता से मन लगा करके ध्यानस्थ हो करके अध्ययन किया है, इसलिए इनको सफलता मिली। आज के जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इतना संदेश देना चाहेंगे कि वो नशा से और इस दुर्वृत्ति से दूर रहें। यदि ये करेंगे तो चाहे कितने भी पैसे वाले हों, अच्छे हों, धनवान हों, वो आगे नहीं बढ़ सकते। और यदि अपने संयम में हैं, नियम में हैं, कायदे में हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भगवान सहारा देंगे, सहायता देंगे और वो आगे बढ़ेंगे। ये हमारा छोटा भाई है। सब बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन मनीष मिश्रा को, जो पीएचई विभाग के एसडीओ के पद पर पदस्थ हुए हैं। और ये हमारा छोटा भाई है और शुरू से ही हार्ड वर्क करने में इसको दिलचस्पी थी। और 2024 हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा शुभकर संदेश लेके आया है। और हमारे परिवार में लोग पहले से ही सरकारी सेवा में जुड़े थे। इनके बाबा जी से शिक्षक विभाग में थे और उन सब का ये फ़ायदा मिला उनको कि उनका बालक नाती आज एसडीओ पीएचई के पद पर पदस्थ हुआ है। और ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही सुखद समाचार है और ये बहुत ही अनुभवी बालक है। ठीक है, धन्यवाद।